तो हाय एवरीवन कैसे हैं आप सब? आई होप कि बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छी तरीके से चीज़ों को आप सीख रहे होंगे। लास्ट क्लास में हमने देखा था पॉलीमॉर्फिज़्म जिसमें हमने आपको बताया था पॉलीमॉर्फिज़्म का मतलब क्या होता है कि भई एक कोई चीज़ है अलग-अलग रिश्ते में अलग-अलग तरीके से बिहेव करता है। आप किसी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ अलग तरीके से करोगे, वाइफ़ के साथ अलग तरीके से साथ लेकिन दोनों एक साथ मत रखना और इसी तरीके से पेरेंट्स के साथ अलग होगा, आपका सिस्टर के साथ अलग रिश्ता होता है। तो बस सेम ही चीज़ थी हमने कि कोई भी एक हमारा ऑपरेटर हो सकता है, मेथड हो सकता है, फंक्शन हो सकता है, कॉल वो क्लास हो सकती है। वो अलग-अलग ऑब्जेक्ट के साथ अलग-अलग तरीके से बिहेव करें, अलग-अलग आउटपुट आपको देंगे, तो इसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज़्म। तो चलिए इसके बारे में और जो बाकी चीज़ें हैं लाइक क्लास पे कैसे काम करता है, इनहेरिटेंस में अगर हम इसे यूज़ करेंगे तब कैसे काम करेगा, आज की क्लास में हम देखने की कोशिश करते हैं। तो चलिए ले चलते हैं आपको स्क्रीन के ऊपर और बस कल वाली क्लास जहाँ पर हमने छोड़ी थी उसी के आगे हम आज चीज़ों को यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं। तो चलिए थोड़ा-सा यहाँ पर मूव करते हैं और यहाँ से हम शुरू करने वाले कि भैया अगर हम क्लास के ऊपर करने की कोशिश करते हैं ये चीज़ को ट्राई, तो देखिए क्लास के जो हम अलग-अलग ऑब्जेक्ट 2 क्लासेस बनाएँगे। देखिए हम क्या करने वाले हैं, एक क्लास बनाएँगे और दूसरी क्लास बनाएँगे। इस क्लास में सेम फंक्शन लिखेंगे, ठीक है? इस क्लास के अंदर भी सेम फंक्शन लिखेंगे। तो इस क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ कॉल करेंगे और इस क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ कॉल करेंगे। तो इसका जो फंक्शन है, इसके साथ अगर हम कॉल करेंगे तो कुछ और आंसर देगा और इसका जो फंक्शन है, इस ऑब्जेक्ट के साथ कॉल करेंगे तो कुछ और वो आउटपुट देगा। तो हमारा प्रूव हो जाएगा ना, एक चीज़ अलग-अलग मतलब फंक्शन सेम है, नेम सेम है, बट अलग-अलग ऑब्जेक्ट के साथ कॉल करने पे अगर अलग-अलग आंसर्स दे रहा है, इसका मतलब ये पॉलीमॉर्फिज़्म है। तो बस यही आपको सिखाना था। दैट्स ऑल बट करना पड़ेगा। तो इधर आ जाते हैं और एक सिंपल सी हमारी बिल्कुल सी एक क्लास बना लेते हैं मतलब 2 जानवर ले लेते हैं लाइक क्लास हो गई हमारी। इसे कैपिटल करा करिए, पहले क्लास का जो लेटर होता है उसे कैपिटल करिए, ये बेटर तरीका है, ठीक? हम यहाँ पर आ रहे हैं और यहाँ पर हमने क्लास बना ली, इसके बाद हम एक और क्लास यहाँ पर बनाने वाले हैं लेग्स दिस ठीक है ये। यहाँ पर हम अभी वैल्यू इसके अंदर पास नहीं कर रहे, बस हम सिर्फ़ एक नया फंक्शन बना रहे हैं लाइक टाइगर का नेचर क्या होता है? नेचर क्या नेचर होता है? इस क्लास के साथ इसको जोड़ना है इस मेथड को तो हमने यहाँ पर कर दिया सेल्फ। अब इसका नेचर क्या होता है? टाइगर का नेचर हमारा क्या हो जाएगा? टाइगर इज़ डेंजरस ठीक है? इट इज़ डेंजरस ठीक है, कोई बात नहीं। अब इसका हम एक और फंक्शन यहाँ पर बना लेते हैं, ठीक है? एक और फंक्शन बना लेते हैं लेट्स सपोज़ इसका डेफ कलर क्या होता है? इसका कलर क्या हो जाता है हमारा? येलो, ऑरेंज एंड ब्लैक स्ट्रिप कलर। तो इसको भी जोड़ लेते हैं इसके साथ प्रिंट ऑरेंज एंड लाइक ठीक है? इसका कलर हो ठीक है? तो हमने क्या किया सिंपल सा हमने यहाँ क्लास एक बनाई है टाइगर नाम की और उसके अंदर 2 फंक्शंस लिखे हैं। इसी तरीके से हम एक और क्लास यहाँ पर बना लेते हैं लाइक एलिफेंट की। क्लास हमारी हो चुकी है यहाँ पर एलिफेंट की, ठीक है? ये क्लास आ चुकी है, ठीक है? देन हम नीचे आते हैं, यहाँ पर हम 2 फंक्शंस और बना लेते हैं। सिंपल सा डेफ इसका भी सेम ही फंक्शन हम लिखने वाले हैं। तो आपको हम क्या बताने वाले हैं लेट्स सपोज़ 2 सेकंड रुकिए मैं आपको अभी एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पर हमें क्या करना है प्रिंट करना है। प्रिंट करने के लिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पर नेचर, काम एंड हार्मलेस ठीक है? इट इज़ काम एंड हार्मलेस सिंपल है। चलिए ओके माय गुडनेस ठीक है डन। हम यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर आने के बाद हम क्या करने वाले हैं इस तरीके से अगर आप देखेंगे हम एक और फंक्शन बनाने वाले हैं। तो जो हमने ऊपर भी बनाया था कि कलर, इसका कलर क्या होता है? आई बिलीव ये तो सबको पता है टाइगर का वो सॉरी एलिफेंट का क्या कलर होता है? ग्रेइश ब्लैक ठीक है? ब्लैक हम डाल दें जो भी आपको मर्ज़ी। ये डाल दिया हमने क्या ग्रेइश ब्लैक ठीक है? ये हमने डाल दिया। तो अब देखिए हम करना क्या चाह रहे हैं, आपको बताने की कोशिश क्या करना चाह रहे हैं, वो समझने की कोशिश करें। क्लास बनाई, इसके अंदर फंक्शन हमारे सेम है, फंक्शन सेम है। तो अब हम क्या करना चाहते हैं कि ये फंक्शंस को हम कॉल करेंगे। एक बार इस क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ, इसके ऑब्जेक्ट के साथ, एक बार इस क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ, ये वाला फंक्शन इसके कॉल करेंगे। तो देखिए फंक्शन भले ही सेम हो, लेकिन इनका आउटपुट क्या आएगा? अलग आएगा। जो हमने इसका नेचर डालेंगे, अगर इसके ऑब्जेक्ट के साथ कॉल करेंगे, टाइगर वाले के ऑब्जेक्ट के साथ कॉल करेंगे, तो हमारा ये वाला नेचर यूज़ करने पे या नेचर रन करने पे आना चाहिए। बट अगर हम कलर करेंगे, तो ये आना चाहिए। बट सेम ही फंक्शन रहेगा ना नेचर। नेचर हम कॉल कर रहे हैं, बट अगर हम टाइगर के साथ कॉल करेंगे, तो उसका आंसर ये वाला आएगा डेंजरस। अगर वही नेचर हम एलिफेंट के साथ कॉल कर रहे हैं, तो उसका आंसर काम आ जाएगा। तो हुआ क्या मतलब एक चीज़ है, क्या है हमारी यहाँ पर एक मेथड।
तो अगर हम अलग-अलग क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ कॉल कर रहे हैं, तो उसका आउटपुट कैसा आएगा? डिफरेंट और यही तो मैं बता रहा हूँ तब से आपको। इसी चीज़ को तुम बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज़्म। तो बस क्लास के अंदर कैसे करते हैं पॉलीमॉर्फिज़्म? आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा ये चीज़, ठीक है? बहुत बढ़िया अगर समझ में आ रही है तो हम क्या करेंगे इसके ऑब्जेक्ट बना लें क्या? तो टाइगर का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हमने यहाँ पर बना लिया है हमारा टाइगर। टाइगर, ठीक है? ये इसका ऑब्जेक्ट बन गया है टी और एलिफेंट का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिख लिया है एलिफेंट क्या? ELEPHE एलिफेंट, ठीक है? हमने दोनों के यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स बना लिए। दैट्स इट। अब आप यूज़ करके देख लीजिए किसको किसके साथ यूज़ करना है। तो लेट्स सपोज़ अगर हम यहाँ पर यूज़ करते हैं टी डॉट फंक्शन किसी भी मेथड को कॉल कर रहे हैं लाइक कलर, कलर को जैसे हम यहाँ पर यूज़ करेंगे तो आपको मिल जाएगा क्या? समझ पा रहे हैं क्या? हमने हमारे पास 2 ऑब्जेक्ट्स हैं। हम क्या करें कलर को ही कॉल करके देखेंगे अलग-अलग ऑब्जेक्ट के थ्रू। तो आपको क्या देखने को मिल जाएगा लाइक हमने यहाँ पर कलर कॉल किया और यहाँ पर कलर कॉल किया। तो आपको क्या देखने को मिला? आपको जो देखने को मिला कि भैया कलर तो हम एक ही था। मतलब मेथड हमारा एक ही है, इसका नाम एक ही है, ठीक है? नाम एक होने के बावजूद अगर हम इसे अलग-अलग ऑब्जेक्ट्स के साथ कॉल कर रहे हैं, तो इसका आंसर कैसा आ रहा है? डिफरेंट-डिफरेंट आ रहा है और इसी प्रॉपर्टी को हम बोल देते हैं पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है? आई होप कि आपको ये समझ में आ गया। इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी, कोई भी समस्या आपको कुछ भी नहीं होगी। समझ में आ रहा ना? अच्छा लग रहा, सब कुछ बढ़िया लग रहा, अगर लग रही है ना सारी चीज़ें ठीक-ठाक सी, तो कमेंट करके बताते रहिएगा ताकि हमें भी थोड़ा-सा मोटिवेशन मिलता रहे कि हाँ भैया आपको समझ में आता जा रहा है। कमेंट भी करिए, थोड़ा-सा कनेक्ट वगैरह भी करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है अगर आप ऐसा कुछ कर लोगे। कोई भी आप पाप के भागीदार नहीं, कोई भी। चलिए। ठीक है, इतना हमने यहाँ पर सीख लिया है, सारी चीज़ हमने देख ली है कि भैया क्लास के साथ कैसे करते हैं। अब हम एक काम करेंगे भई यहाँ पर हमने कुछ भी इनहेरिटेंस जैसा नहीं किया था। अब एक सिंपल सा हमारा क्लास बना लेंगे, 5 से 6 मिनट लगेंगे, ठीक है? और उस एग्ज़ाम्पल को भी देख लें कि भैया इसकी वजह से ओवरराइडिंग की भी प्रॉब्लम हमारी आती है, मेथड ओवरराइडिंग क्यों? इसी की वजह से, किस वजह से? पॉलीमॉर्फिज़म। हम एक सिंपल सा यहाँ क्लास बनाते हैं, फिर चीज़ों को आपको समझाने की लेट्स सपोज़ हम यहाँ पर आए हैं और क्लास एक बना लेते हैं, उस क्लास का नाम रख देते हैं अभी के लिए F1 ठीक है? F1 हमने क्लास रख दिया है। अब यहाँ पर आप समझ लो F1 कार की जो रेस है, उस रेस की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो आप उसके हिसाब से देखोगे तो हमने क्या लिखा है यहाँ पर रन, रन के अंदर हमें क्या करना है यहाँ पर कनेक्ट करना है इसे, तो हमने डाल दिया हमारा। अब प्रिंट करा देते हैं हम लाइक प्रिंट करा दिया हमने, प्रिंट क्या करना है? विन, विन ठीक है? ये क्या कर दिया हमने? हम क्या कर ओह माय गॉडनेस! यहाँ आ गए, ठीक है? यहाँ पर आ गए। ये हमारी ये क्लास होगी, एक और हम क्लास बनाएँगे, फिर एक और क्लास बनाएँगे, इनको आपस में इनहेरिट कर लेंगे। फिर देखेंगे कब किसे रन करने से क्या-क्या चीज़ें हमारी आती हैं, ठीक है? तो हम यहाँ पर आ गए, अब 2 हमारी क्लास बन गई। इस 2 क्लास के अंदर हम आए यहाँ पर, अब हमें यहाँ पर इनहेरिट करना है F1 क्लास। तो यहाँ पर इनहेरिट आई बिलीव आपको पता चल चुका होगा ये हमारी F1 क्लास को हमने यहाँ पर इनहेरिट कर लिया और नीचे आ गए। यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं सेम फंक्शन बनाने की कोशिश करेंगे लाइक रन और इसके अंदर हमने यहाँ पर क्या लिखना है, जो भी हमारी मर्ज़ी वो लिख देते हैं। इट इज़ सेकंड क्लास हुँ, गलत कर लिया ना? ठीक है, हटाना पड़ेगा। एफ सेल्फ नीचे देन प्रिंट देन यहाँ और यहाँ। इट इज़ माय सेकंड क्लास आफ्टर F1 दैट्स इट हाँ, बिल्कुल दैट्स इट ये हमारा हो गया सेकंड। अब बात कर लेते हैं हमारी थर्ड क्लास बनाते हैं तो इसका नाम हमने रख दिया F3 और इसके अंदर हम किसे इनहेरिट कर रहे हैं? F1 ही को कर लेते हैं, ठीक है? F1 को ही यहाँ पर इनहेरिट कर लेते हैं, इसको कर लिया। अब यहाँ पर फिर फंक्शन बना लिया लाइक हमारा रन ये F1 ये और इसे प्रिंट करा दिया हमने। सेल्फ नीचे आए, प्रिंट करा दिया, प्रिंट कराने के बाद हम यहाँ पर ठीक है? दिस इज़ माय थर्ड ठीक है? थर्ड 2 ठीक है? हमने क्या किया है बस सिंपल सी चीज़ें करी मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक्चुअली में मैं करने क्या वाला हूँ यहाँ पर, क्या सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्लास 1 है, क्लास 2 है, क्लास 3 है मतलब 3 क्लासेस बनाई। इस क्लास को हमने यहाँ पर भी और यहाँ पर भी इनहेरिट किया और आपको ये बताना है कि ये किस टाइप का इनहेरिटेंस हमने यहाँ पर किया है। कमेंट में ये बताना है आपको और जो भी कमेंट करेगा अगर मुझे आंसर आपका सही लगा तो मैं वहाँ पर आपको एक हार्ट दे दूँगा। तो आप समझ जाइएगा कि ये वाला आंसर ठीक है? चलिए।
तो 3 क्लासेस हैं, तीनों के अंदर हमने एक ही फंक्शन बनाया है डेफ डेफ डेफ। अब हम क्या करने की कोशिश करने वाले हैं, इस तीनों क्लास के लिए अलग-अलग ऑब्जेक्ट बनाएँगे। फिर हम इसी सेम फंक्शन को कॉल करेंगे। फिर देखते हैं हमारा आंसर क्या आता है और अगर आंसर हमारा डिफरेंट आया, इट मीन्स दैट कि एक चीज़ है क्या रन मेथड, इसको हमने अलग-अलग क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू यूज़ करेंगे। अगर सबका आंसर डिफरेंट आया, इट मीन्स दैट दिस इज़ पॉलीमॉर्फिज़्म। अब यहाँ पर होगा क्या, वो एक और कॉन्सेप्ट आ जाता है, उस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं ओवरराइडिंग। ठीक है, क्या आएगा? ओवरराइडिंग। वो पहले हम ये दिखा लें, उसके बाद आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि ओवरराइडिंग यहाँ पर कैसे आ रहा है। तो चलिए इन तीनों ही क्लास के लिए हम ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। लाइक सबसे पहले तो F1 के लिए, यहाँ पर F2 के लिए ऑब्जेक्ट बना लिए, फिर हमने यहाँ पर F3 के लिए ऑब्जेक्ट बना लिया। अब हम यहाँ पर F3 के अंदर यहाँ पर करने वाले हैं स्टोर लाइक my3 का जो ऑब्जेक्ट बनेगा हमारा क्या हो जाएगा my2 और इसका जो ऑब्जेक्ट बनेगा हमारा क्या हो जाएगा my1 इज़ टू लाइक दिस। तीनों के हमने अलग-अलग ऑब्जेक्ट बना लिए। अब इन तीनों ऑब्जेक्ट के साथ हमारा क्या काम होना चाहिए कि हम यहाँ पर अपने फंक्शंस को रन करने की कोशिश करें। ठीक है? तो हमने क्या करा f my1 डॉट रन, दैट्स इट। ठीक है? विन आ गया। फिर हम गए my2 डॉट रन, फिर हमने देखा ये आ गया, फिर हमने डाला my3 डॉट रन, फिर हमारा ये आ गया। तो आप देख पा रहे हैं क्या तीनों में आंसर हमारा क्या आ रहा है? तीनों का अगर हमने इसके साथ रन को यूज़ किया, इस ऑब्जेक्ट के साथ तो आंसर ये आ रहा है। इस ऑब्जेक्ट के साथ रन किया मतलब my2 के साथ तो हमारा आंसर ये आ रहा है। इस ऑब्जेक्ट के साथ इसे रन किया तो हमारा आंसर कुछ और ही आ रहा होगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो ये जो तीनों के आंसर अलग-अलग आ रहे हैं, इसका मतलब क्या है? इट इज़ पॉलीमॉर्फिज़्म। मतलब एक ही फंक्शन है रन, रन कर रहे हैं अलग-अलग ऑब्जेक्ट के साथ 1, ऑब्जेक्ट 2, ऑब्जेक्ट 3, तो आंसर भी तीनों का डिफरेंट आ रहा है। इसी को तो हम बोल देते हैं क्या, हमारा पॉलीमॉर्फिज़्म। ठीक है? चलो, अब एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ, पॉलीमॉर्फिज़्म तो यहाँ पर क्लास के अंदर प्रूव हो गया, मतलब इनहेरिटेंस के अंदर भी हमारा पॉलीमॉर्फिज़्म होता है। इसीलिए आज का हमारा टॉपिक क्या है? पॉलीमॉर्फिज़्म एंड इनहेरिटेंस। ठीक है? चलो, अब क्या इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर आएगी, क्या इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पर, वो समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए क्या हुआ, अरे भाई! बहुत नीचे आ गया। यहाँ पर ये वाला जो ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पर इसे कॉल कर लिया था। अरे भाई! ठीक है? ये ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पर इसे कॉल किया और इस भी ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ पर भी कॉल किया, ठीक है? तो अब आपको ये बताना है जब हमने ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर इनहेरिट किया था, तो मतलब ये वाला फ़ंक्शन हमारा यहाँ पर आ चुका है। तब ये F1 जो था अगर हमने यहाँ पर F2 के अंदर इनहेरिट कर लिया है, तो इसका मतलब क्या, अगर हम यहाँ पर एक्सेस करते इस ऑब्जेक्ट के साथ, ये जो ऑब्जेक्ट है ना हमारे पास, इसका जो ऑब्जेक्ट होता है F2 का जो भी ऑब्जेक्ट होता है उसके साथ अगर हम एक्सेस कर रहे हैं, तो ये भी तो आ सकता था ना पहला वाला। ठीक है? क्योंकि ये दोनों फ़ंक्शन के पास हमारे पास एक्सेस हो गया ना दोनों फ़ंक्शंस के लिए। तो जो हमने रन किया है इस F2 के ऑब्जेक्ट के साथ, लाइक हमारा क्या था my2, इसके साथ जब भी हमने रन को यूज़ किया है, तो इसके पास तो दोनों का एक्सेस है ना, तो ये होना चाहिए था ना रन, मतलब ये भी तो हो सकता था ना, क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ पर जो हमारा कॉन्सेप्ट आया है उसे हम बोलते हैं ओवरराइडिंग। क्या? भले ही ओवरराइडिंग का मतलब क्या होता है? भले ही आपका यहाँ पर एक्सेस हो इस रन के और इस रन का, तो रन कौन-सा होगा? जो चाइल्ड क्लास के अंदर होता है, वो वाला आपका रन होता है। इसी कॉन्सेप्ट को बोलते हैं हम ओवरराइडिंग। अब यहाँ पर ओवरराइडिंग क्यों बोला इसे? क्योंकि पैरेंट क्लास का जो फंक्शन था रन, उसको क्या कर दिया है? ओवरराइड कर दिया। किसने? चाइल्ड क्लास वाले ने। क्यों? क्योंकि हम ऐसा मानते हैं, हमने ये अपने सेटअप मान के रखा कि जो चाइल्ड क्लास में होगा, मतलब वो बाद में बनाया जाएगा, तो वो एक बेटर फंक्शन होगा एज़ अ पैरेंट से। ठीक है? तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं पैरेंट की जो शायद आपकी अच्छी नहीं है और चाइल्ड के अंदर वो चीज़ अच्छी हो सकती है। लेट्स सपोज़ अगर हम बात करते हैं फ़ोन की, मोबाइल फ़ोन की। तो शायद हमारे पेरेंट्स उतना अच्छे से फ़ोन नहीं चला पाते हैं, बट आप अच्छे चला रहे होगे, ठीक है? तो अगर हम पूछते हैं यहाँ पर एक फंक्शन बनाते हैं अ, ठीक है? कौन अच्छा चलाता है? तो ज़्यादातर चांसेस यही रहते हैं कि चाइल्ड क्लास वाला हमेशा अच्छा चलाएगा। तो इसी वजह से हमने क्या किया, जो पेरेंट क्लास का फंक्शन होता है, वो एग्ज़ीक्यूट नहीं करेगा। अगर चाइल्ड क्लास में भी वही सेम फंक्शन है और पेरेंट क्लास में भी वही सेम फंक्शन है, तो हमारा कौन-सा फंक्शन एग्ज़ीक्यूट करेगा? चाइल्ड वाला, तब जब हमने उसे इनहेरिट करके रखा हो। इनहेरिट किया इसका मतलब हमारे पास इसका एक्सेस तो था, बट ये एग्ज़ीक्यूट नहीं कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पर ओवरराइड का फंक्शन हो गया। हमने पैरेंट क्लास के फंक्शन को ओवरराइड करके चाइल्ड के फंक्शन के अंदर चाइल्ड के फंक्शन को एग्ज़ीक्यूट कराएँगे। फिर अब देखिए, अब ये हमारा क्या हो गया है, अब ये पैरेंट हो चुका है क्योंकि हमने इसको यहाँ पर इनहेरिट किया। अब ये वाला फंक्शन हमारा क्या हो चुका है, चाइल्ड हो चुका है। तो अब किसका फंक्शन चलेगा इन दोनों में से? ये वाला चलेगा। ठीक है? तो भले ही इस फंक्शन के पास जो हमारा तीसरा यहाँ पर लिखा हुआ है, इसके पास दोनों का एक्सेस था। इसके पास का भी, लेट मी राइट वन, इसका भी एक्सेस था इसके पास रन का और इस वाले रन का भी फंक्शन था। बट एग्ज़ीक्यूट अगर आप इसके ऑब्जेक्ट के साथ करोगे, तो हमने जो इसके ऑब्जेक्ट के साथ एग्ज़ीक्यूट किया था कैसे?
माई 3 डॉट रन, तो हमारा कौन-सा रन हुआ था? तो ये हमारा रूल होता है कि जो लास्ट फंक्शन होता है, चाइल्ड के अंदर जो फंक्शंस लिखा होता है, वही रन करेगा, ऊपर वाले फंक्शन ही करते हैं। भले ही आपके पास तीनों फंक्शंस का एक्सेस हो, आप कितनी भी चीज़ों को वहाँ पर इनहेरिट करा के रखा हुआ है, ठीक है? अलग होता तो वो काम करते, बट अगर सेम है फंक्शन तो वहाँ पर ओवरराइड कर जाता है और यही था हमारा ओवरराइड का कॉन्सेप्ट इनहेरिटेंस के टर्म में। तो आई होप कि चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, बढ़िया लगी होंगी, अच्छी तरीके से आपने सीख भी लिया होगा सारा कुछ। तो आज हमारा खत्म होता है यहाँ पर पॉलीमॉर्फिज़्म। अब हम बात करने वाले हैं अगली क्लास के अंदर एब्स्ट्रैक्शन की। कि भैया एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या होते हैं और एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है? पहले तो इनका डिफरेंस समझा दो, उसके बाद बात करेंगे कि इनको हम यूज़ ही क्यों करते हैं? इनका पर्पस क्या होता है? ये सारी चीज़ें हम अगली क्लास में देखने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय-बाय, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के अंदर। थैंक यू।